नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी में आपका जॉब कैसे लगने वाला है और इसका फॉर्म कैसे भरा जाएगा। ए टू जेड जानकारी आपको दिया जाएगा इस वीडियो में। आपको ये वीडियो देखने के बाद कोई और वीडियो नहीं देखना पड़ेगा और बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया जाएगा कि आपको ये फॉर्म कैसे भरना है। बहुत ही आसान है। चलिए हम बात करते हैं इसके डिटेल्स एंड प्रोसेस के बारे में। जो आपका इसमें एज रहने वाला है वो 18 से 26 साल के लिए होने वाला है। जो जो छात्र 18 से 26 साल के बीच में है वो ये फॉर्म भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आईटीआई पास आउट होना चाहिए। अगर हम आईटीआई काउंसिल की बात करें तो जिन जिन छात्रों ने एनसीबीटी और एससीबीटी इन दोनों में से कोई भी किया होगा तो वो ये फॉर्म भर सकता है। और हम नीचे अगर बात करें इंपॉर्टेंट नोट्स की तो यहाँ पे बोला जा रहा है ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा जो आपका टेक्निकल तरीके से और बिहेवियर और एप्टीट्यूड एंड आपका निजी हम देखेगा तो पर्सनल इंटरव्यू भी लिया जाएगा आपसे। अगर हम बात करें इसमें लगने वाली डॉक्यूमेंट की तो आपको लगने वाला है सबसे पहले कैंडिडेट का फोटो एंड कैंडिडेट का सिग्नेचर का 10th का मार्कशीट एंड 10th का सर्टिफिकेट। ये 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट है दोनों अलग अलग होता है। आपको स्कूल से लेना होता है और तीन तरह के डॉक्यूमेंट आपको मिलते हैं स्कूल से। एक मार्कशीट मिलता है, एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है एंड सर्टिफिकेट सिर्फ मिलता है। वो आईटीआई का मार्कशीट लगने वाला है। जो आईटीआई का मार्कशीट होना चाहिए वो फाइनल ईयर का होना चाहिए और जो आईटीआई का एक सर्टिफिकेट लगने वाला है आपको दोनों एनसीबीटी के वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर लेना है। एंड आपको लगने वाला है पैन कार्ड एंड आधार कार्ड। स्कैन करके रख ले और सभी को 100 KB में ही अपलोड करना है। चलिए हम आगे का प्रोसेस बताते हैं। नीचे बताया जाए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। आपको इन सभी को अच्छे से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद अगर हम नीचे देखते हैं तो यहाँ पे बोला जा रहा है आपका राज्य, जो भी आपका राज्य होगा आप यहाँ से चूज कर लेंगे। मेरे केस में बिहार है तो मैं बिहार चूज कर लेता हूँ एंड न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देता हूँ। और जैसे ही मैं न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे बोला जा रहा है आपका पूरा नाम भरना है और यहाँ पे आपका फादर नेम भरना है। यहाँ पे आपसे जेंडर पूछा जा रहा है, आप जेंडर यहाँ पे देख के भर देंगे। एंड डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका जो है कैलेंडर खुल के आ जाएगा, आपको इसमें सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। यहाँ पे आपसे ईमेल आईडी मांगा जा रहा है एंड मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है। चाहे तो 10th बता सकते हैं या चाहे तो आईटीआई बता सकते हैं, जो भी आपके पास एक डिग्री होगा आप बता सकते हैं। शिक्षा का स्तर पूछा जा रहा है तो मेरे केस में मैं 10th ही छोड़ देता हूँ। यहाँ पे बोला जा रहा है प्रेजेंट एड्रेस, तो प्रेजेंट एड्रेस में आपका जो भी होगा वो आप डाल देंगे। और यहाँ पे हाउस एंड फ्लैट मकान नंबर, तो यानी गांव में तो मकान नंबर नहीं होता है, जिनका मकान नंबर है वो मकान नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको डाल देना है जो जहां भी आप रहते हैं उस गांव का नाम ही डाल दीजिएगा। यहाँ पे भी वही डाल देना है। लैंडमार्क आपको डालना है जो भी आपके नजदीक में कोई स्कूल होगा या मंदिर होगा देना है। मेरे केस में मंदिर है तो मैं यहाँ पे मंदिर को डाल दूंगा। और यहाँ पे आपसे पुलिस स्टेशन पूछा जा रहा है तो जो भी आपका पुलिस स्टेशन पड़ता है वो यहाँ पे आप डाल देंगे। यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है पोस्ट ऑफिस, तो यहाँ पोस्ट ऑफिस आप डाल देंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कंट्री, तो कंट्री आपको एक ही दिया जा रहा है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे सिंपली इंडिया चूज कर लेंगे। अगर आप नीचे देखेंगे तो बिहार ऑलरेडी सिलेक्ट है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है तो डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे पिन कोड पूछा जा रहा है तो आप पिन कोड डाल देंगे और कॉपी एड्रेस पे क्लिक कर देंगे। कॉपी एड्रेस पे क्लिक करने के बाद भी आपसे कंट्री जो है सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड स्टेट भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये सभी आप सेलेक्ट कर लेंगे और अच्छे से इनको देख लेंगे कि दोनों एक दूसरे से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दोनों एक दूसरे को मैच करा देना है। अगर आप मान लीजिए प्रेजेंट एड्रेस में कहीं और रहते हैं और परमानेंट एड्रेस कहीं और है तो आप दोनों को अलग अलग भर सकते हैं। तो मेरे केस में दोनों सेम ही है तो मैं दोनों सेम ही यहाँ पे कॉपी एड्रेस पे क्लिक कर दूंगा, दोनों सेम ही हो जाएगा। यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपसे पूछा जा रहा है तो आप किस कैटेगरी में आते हैं, जनरल में आते हैं, एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, ओबीसी में आते हैं। काफी सारे छात्र जो है ईबीसी है उनका कास्ट, तो वो ईबीसी मतलब ओबीसी भी डाल सकते हैं। ईबीसी यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है तो। और यहाँ पे देखेंगे डोमिसाइल स्टेट पूछा जा रहा है तो आपका जो भी डोमिसाइल स्टेट होगा वो यहाँ पे आप भर देंगे। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मैरिड है या डिवोर्स है, तो मेरे केस में सिंगल है तो मैं सिंगल डाल दूंगा। आपसे ब्लड ग्रुप पूछा जा रहा है, आप अपना ब्लड ग्रुप यहाँ पे देख लेंगे और यहाँ पे भर देंगे। और यहाँ पे आपसे आधार नंबर पूछा जा रहा है, आधार नंबर आप ध्यान पूर्वक देख के यहाँ भर देंगे। यहाँ से यहाँ पे आपसे पैन नंबर पूछा जा रहा है, आप पैन नंबर देख लेंगे और ध्यान से यहाँ भर देंगे पैन नंबर।
अगर हम नीचे देखते हैं तो यहाँ पे पूछा जा रहा है क्लास 10th यानी 10वीं कक्षा, तो यहाँ पे अपना कॉलेज का नाम डाल देना है। जो भी आपका मार्कशीट होगा उस पर कॉलेज का आपका नाम लिखा होगा हुआ होगा, वो ही सेम टू सेम देख के यहाँ पे भर देना। तो मेरे केस में रेगुलर है तो मैं रेगुलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे पूछा जा रहा है स्टार्टिंग मंथ शुरू महीना और स्टार्टिंग ईयर एंड शुरू वर्ष, यानी आपका एडमिशन कब हुआ था। तो वो एडमिशन जो डेट है जब आप एडमिशन किए होंगे तो आपके रसीद पे लिखा होगा। आप चाहे तो रसीद से डाल सकते हैं या चाहे मार्कशीट से 1 साल पीछे करके भी डाल सकते हैं, कोई इसमें ज्यादा इशू नहीं है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है पासिंग मंथ एंड पासिंग ईयर, तो जो आपके सर्टिफिकेट पे होगा ना वो नीचे लिखा हुआ होगा कि पासिंग, वहाँ पे डेट मंथ एंड ईयर तीनों लिखा हुआ होगा। तो आपको वहाँ पे सिर्फ मंथ और ईयर देख के यहाँ पे भर देना है जो भी वहाँ पे लिखा होगा। इतना सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि आपसे प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो कुल जो भी आपका नंबर आया हुआ होगा आपको उसमें 5 से भाग लगा देना है। जैसे ही 5 से भाग लगाएंगे तो आपका जो प्रतिशत है वो यहाँ पे आ जाएगा, आपको यहाँ पे भर देना है। इतना भरने के बाद आपको 12th का सर्टिफिकेट छोड़ देना है, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। अगर आप नीचे देखते हैं तो आपसे आईटीआई का डिटेल्स पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आईटीआई देख के भरना है। जो भी आप आईटीआई किए हुए सर्टिफिकेट होगा आपको उस पर लिखा हुआ होगा आईटीआई का नाम एंड स्थान, तो आपने आईटीआई का नाम एंड स्थान भर देंगे। इस यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है ट्रेड, तो ट्रेड आप जिस भी ट्रेड से पास आउट है वो यहाँ पे देख के भर देंगे। और इतना करने के बाद आपसे आईटीआई टाइप पूछा जा रहा है, यानी आप कैसे गवर्नमेंट से हैं या प्राइवेट से हैं, तो आप देख लेंगे आपके सर्टिफिकेट पे ही लिखा हुआ होगा, तो आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। एंड आईटीआई स्टार्ट जो वर्ष है वो कब स्टार्ट किए थे, तो आपका 2 वर्ष का होगा। तो मान लीजिए आपने 23 में पास किया हुआ है तो आपका 21 होगा, तो यहाँ पे सिंपली आप 21 चॉइस कर लेंगे। यहाँ पासिंग ईयर पूछा जा रहा है, तो जब भी आप पास किए होंगे तो आपको सर्टिफिकेट दिया होगा, सर्टिफिकेट पे ही आपका जो डेट है पासिंग ईयर वहाँ पे लिखा हुआ होगा, तो आपको यहाँ पे भर देना है। एंड यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है सिलेक्ट काउंसिल, तो यानी जो आप एनसीबीटी किए हुए हैं या एससीबीटी किए हुए हैं, जो भी आप किए हुए हैं यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। इतना सेलेक्ट करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपका प्राप्त अंक कितना है, यानी आपको अंक कितना मिला हुआ है। तो जो भी आपका लास्ट, जैसे मान लीजिए कोई कोर्स है वो 2 साल का है तो फर्स्ट ईयर का तो आपको छोड़ ही देना है, सेकेंड ईयर वाला ही आपको यहाँ पे फिल करना है। तो जो भी आपको प्राप्त यानी जो भी आपको अंक मिला हुआ है वो यहाँ पे आपको भर देना है। और जो कुल कितने अंक का था वो पेपर वो यहाँ पे भर देना है। सब जो है आपके मार्कशीट पे लिखा हुआ होगा, आपको वहाँ पे देख लेना है अच्छे तरीके से। अगर हम नीचे देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है हैव यू डन अप्रेंटिस, यानी आपने अप्रेंटिस किया हुआ है, अगर किए हुए हैं तो यस करेंगे अन्यथा नो करेंगे। एंड आपसे पूछा जा रहा है वर्क एक्सपीरियंस यानी कार्य अनुभव, कोई कार्य का आपका अनुभव है, अगर है तो एक्सपीरियंस करेंगे वरना फ्रेशर करेंगे। अगर अनुभव है तो आपको पूरा यहाँ पर डिटेल्स देना होगा कि आपने किस कंपनी में काम किया हुआ है, कब कब से कब तक काम किया हुआ है, कहाँ काम किया हुआ है, लोकेशन बताना होगा आपको। एंड रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट बताना होगा, रेगुलर थे या कॉन्ट्रैक्ट बेस पर थे। जॉब एरिया बताना होगा। एंड वेतन प्रतिमाह यानी आपको सैलरी कितना मिलता था हर महीने वो यहाँ पे आपको बताना है। और अगर फ्रेशर है तो आप सिंपली फ्रेशर पे क्लिक कर देंगे, वो आपको कुछ नहीं बताना है। अगर यहाँ पे फैमिली इंफॉर्मेशन पूछा जा रहा है तो आपको यहाँ पे सबसे पहले अपने पिताजी का नाम बताना है, उनका एज बताना है, एंड उन क्या वो क्या काम करते हैं वो बताना है यहाँ पे। एंड उनका एनुअल इनकम क्या है वो बताना है। आप जब इनकम सर्टिफिकेट बनवाए होंगे तो उस पर लिखा हुआ होगा वो आपका पेरेंट्स का ही इनकम सर्टिफिकेट होता है, वही आपको यहाँ पे देख करके भर देना है। बहुत ही आसान है, यहाँ पे भर देना है। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आपसे आपकी माता का नाम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे अपनी माता का नाम भर देना है, उनका एज भर देना है, एंड वो क्या काम करते हैं वो भर देना है। अगर कोई नौकरी करती हैं तो वो गवर्नमेंट जॉब लिख देना है, या मतलब प्राइवेट जॉब है प्राइवेट जॉब, जो भी आपकी माता काम करते वो लिख देना है। अगर हाउस वाइफ है तो यहाँ पे हाउस वाइफ लिख देना है, और उनका जो एनुअल इनकम है वो बताना है, तो यहाँ पे आप जीरो भी डाल सकते हैं अगर हाउस वाइफ है तो। यहाँ पे भाई का, बहन का एंड पत्नी बच्चे का भी दिया हुआ है तो आप ये छोड़ सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है भरना। अगर हम नीचे बात करें तो आपसे पूछा जा रहा है कंप्यूटर नॉलेज के बारे में, तो यहाँ पे आपको देख लेना है एमएस वर्ड आपको आता है तो टिक करना है, जो जो आपको इसमें से आता है वो यहाँ पे टिक कर देना है। और बेसिक आता है तो बेसिक टिक करना है। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो इस सबको हटा करके यहाँ पे नील पे क्लिक कर देना है, यानी आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं आता है। अपने केस में आप देख लीजिए आपको क्या क्या आता है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो क्या आप शारीरिक विकलांग हैं, यानी अगर विकलांग है तो यस करेंगे अन्यथा नो करेंगे।
जैसे ही आप नो करते हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है यदि हाँ तो विवरण दे, यदि अगर हाँ है आप तो विवरण दीजिए, अगर नहीं है तो नो पे सिलेक्ट करके आगे बढ़िए। यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या आप मिर्गी के रोगी हैं या मिर्गी से संबंधित कोई दवाई ले रहे हैं। अगर आपको मिर्गी आता है, जैसे सिर चक्कर देता है, आप कहीं गिर जाते हैं या चाहे कोई ऐसा कुछ कुछ प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है पिछली बड़ी सर्जरी यानी बीमारी का विवरण जिसमें अस्पताल में भर्ती होने या लंबे उपचार की आवश्यकता रही हो। अगर ऐसा कुछ है तो आप यहाँ पे भरेंगे, अन्यथा नहीं भरेंगे, कोई जरूरी नहीं है। और यहाँ पे आप नीचे देखते हैं तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप चार पहिया वाहन चलाना जानते हैं, और चलाना जानते हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। अगर यस करेंगे तो आपको यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालना है। अगर नहीं करते हैं तो यहाँ पर नो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ बताएंगे अदर ड्राइविंग स्किल, दो पहिया वाहन चलाते हैं यानी मोटरसाइकिल चलाते हैं तो यहाँ पे टिक करेंगे, अन्यथा अगर नहीं चलाते हैं तो इसको भी टिक नहीं करेंगे। हम अगर नीचे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आपने इस कंपनी में पहले आवेदन किया है, यदि हाँ तो कब और कहाँ। अगर आपने किया हुआ है पहले इस कंपनी में एप्लीकेशन फॉर्म ये भरा हुआ है तो आप यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। अगर किए हुए हैं पहले तो आप इसमें पूरा डिटेल्स भरेंगे, अन्यथा नहीं किए हैं तो आगे बढ़ेंगे। किए हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं और जो भी आपने मतलब जो भी है यहाँ पे आपको डिटेल्स पूरा भरना होगा। अगर नहीं किए हैं तो नो करके सिंपली आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं तो पूछा जा रहा है आपके निम्नलिखित संबंधियों में से कोई वर्तमान में मारुति सुजुकी के साथ काम कर रहा है या पहले काम कर चुका है। अगर आपके परिवार में कोई मारुति सुजुकी में पहले से काम करता है तो आप उस पर सेलेक्ट करेंगे कि कौन करता है। फादर करते हैं, आपकी मदर करती हैं, ब्रदर करते हैं, सिस्टर करते हैं, या कोई नहीं करता है तो आप नो वन पे सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। अगर कोई करता है तो आपको यहाँ पे डिटेल्स फिल करना है। अगर नहीं करता है तो नो वन सिलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है ज्ञान भाषाएं, यानी आप किस भाषा के बारे में जानकारी रखते हैं। तो यहाँ पे आपको वो भाषा भर देना है। जैसे मान लीजिए आप हिंदी के बारे में जानकारी है तो यहाँ पे हिंदी भरेंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि हिंदी आप पढ़ लेते हैं तो आपको टिक करना है। यहाँ पे हिंदी लिख लेते हैं तो टिक करना है। हिंदी बोल लेते हैं तो यहाँ पे टिक करना है। यहाँ पे दूसरा नंबर पे इंग्लिश भरेंगे, अगर इंग्लिश के बारे में कुछ भी जानते हैं तो। अगर कुछ भी नहीं जानते तो नहीं भरेंगे, छोड़ देंगे इसको। यहाँ पे अगर इंग्लिश भरते हैं तो आपको बताना है कि आप इंग्लिश पढ़ लेते हैं तो इस पे टिक करेंगे। अगर लिख लेते हैं तो यहाँ पे टिक करेंगे। अगर इंग्लिश बोल लेते हैं तो यहाँ पे टिक करेंगे। इसमें कोई और भी लैंग्वेज जानते हैं तो वो यहाँ पे भर सकते हैं। भरने के बाद वो यहाँ पे टिक कर लेंगे कि वो इंग्लिश मतलब जो भी भरते हैं यहाँ पे तो वो अपना देख लेंगे। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे बोला जा रहा है अपलोड डॉक्यूमेंट, एंड डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। तो आपको यहाँ पे बता दिया गया है कि जो भी है वो 100 KB से डॉक्यूमेंट कम होना चाहिए। यानी आपका फोटो है या मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है, कुछ भी ऐसा है तो वो आपका है 100 KB से कम होना चाहिए। अगर ज्यादा होता है तो ये फॉर्म जो है वो आपका आगे नहीं बढ़ता है। और आपको देख यहाँ पे बताया गया है कि आपको सबसे फर्स्ट में दिया गया है कि कैंडिडेट का पिक्चर डालना है, फोटो डालना है। तो फोटो आपको आपका ऐसा होना चाहिए, दोनों कान दिखना चाहिए एकदम सामने स्ट्रेट के साइड में, कोई सेल्फी वगैरह फोटो नहीं होना चाहिए। एंड वाइट कोशिश कीजिएगा जहां तक हो सके कि वाइट बैकग्राउंड हो, लेकिन ऐसा कुछ बताया नहीं गया है। एंड कैंडिडेट सिग्नेचर, सिग्नेचर भी आपका व्हाइट पेपर पे होना चाहिए। एंड 100 KB से कम होना चाहिए। एंड 10th मार्कशीट, 10th यहाँ पे सर्टिफिकेट मार्कशीट भरना है। और यहाँ पे बोला जाए 10th सर्टिफिकेट, यहाँ पे सर्टिफिकेट भरना है। एंड ITI मार्कशीट बोला जा रहा है तो आप ITI मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करेंगे, सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करेंगे। वो जो ITI का मार्कशीट है वो जो आपका फाइनल ईयर में जो आपको मिला हुआ था दूसरे साल में, वो यहाँ पे भरना है। यहाँ पर भी वही भरना है। और यहाँ पे बोला जा रहा है अटैच पैन कार्ड, यहाँ पे पैन कार्ड को अपलोड करना है। 12th का जब आपने सर्टिफिकेट ऊपर फॉर्म नहीं भरा हुआ है तो यहाँ पे आप अपलोड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो मेरे केस में हम छोड़ देते हैं। यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि आधार का जो फ्रंट है वो भरना है। यहाँ पे बैक भरना है, यानी आप किस जगह से भर रहे हैं फॉर्म को वो यहाँ पे भर सकते हैं। तो सारण भर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप शिप बटन पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से फॉर्म खुल के आ जाता है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट। एंड आपका जो है वो नाम लिख के चला आता है। एंड आपने कहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया वो नाम लिख के चला आता है। एंड आपको रेफरेंस नंबर मिल जाता है। एंड अगर आप देखते हैं तो आपको बोला जाता है कि आप कैसे इस फॉर्म को लॉगिन कर सकते हैं, जबकि आप यहाँ पे देख रहे हैं लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है। तो लॉगिन के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करें तो यहाँ पे दिखा रहा है सिक्योर लॉगिन। तो सिक्योर लॉगिन पे आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, यानी आप पहले से रजिस्टर है तो यहाँ पे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे सिंपली।
जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आपसे यहाँ पे बोला जा रहा है लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। तो यहाँ पे लॉगिन आईडी आपका वही है जो आपका आधार नंबर है, एंड आपका पासवर्ड वही है जो आपका पैन नंबर है। यहाँ पे आपको दोनों फिल कर देना है एंड लॉगिन पे सिंपली क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं लॉगिन हो जाएगा आपका, कुछ इस तरह से प्रोफाइल खुल के आ जाएगा। जो भी आपने डिटेल्स भरा हुआ है वो आपका पूरा खुल के आ जाएगा। और यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि जो स्टेटस है वो वेटिंग में है। जैसे ही आपका स्टेटस यहाँ पे वेटिंग से हटेगा तो आप यहाँ पे देखेंगे इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए आपको यहाँ पे डेट मिल जाएगा एंड लोकेशन मिल जाएगा कि आपको किस जगह जाके इंटरव्यू देना है। इतना देखने के बाद आप देखेंगे कि आपने जो भी डिटेल्स भरा हुआ एकदम अच्छे से मिला लेना है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। एंड देखेंगे कि आप नीचे जो भी डॉक्यूमेंट अपने अपलोड किया हुआ है वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिख जाएगा। इतना देखने के बाद अगर आपको लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट मैंने गलत भर दिया है तो यहाँ पे आप फिर से डॉक्यूमेंट को वो भर सकते हैं और यहाँ पे सेव कर सकते हैं। मेरे केस में कोई भी गलत नहीं है तो मैं छोड़ दूंगा इसको। और आपको यहाँ पे सिंपली फॉर्म को प्रिंट कर लेना है। एंड जैसे ही आप प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो आपका वो जो है पेज प्रिंट हो जाता है। एंड आपको इसको रख लेना है सेव करके। एंड आपको स्टेटस हमेशा, ये जो आपका स्टेटस है वो हमेशा चेक करते रहना है। यहाँ पे आपको कोई मतलब यहाँ पे जो है आपको बताया जाएगा कि जो आपका इंटरव्यू है, जो ये फॉर्म है वो सिलेक्ट हो गया है। एंड आपको इंटरव्यू का जो है डेट वो लोकेशन बता दिया जाएगा आपको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।